नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये समझने वाले हैं कि गैस बनने की जो दिक्कत है उसे आप बीमारी कब समझे, कब आपको ये समझ लेना चाहिए कि गैस अगर इतनी ज़्यादा बन रही है तो एक बार डॉक्टर से मिलकर राय मशवरा कर लेना चाहिए। और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट में से एक हैं, यानी कि पेट और आंत से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, गैस बनने की समस्या लोगों में काफ़ी आम है और ये इतनी आम है कि लोग कभी कभी यही नहीं फ़र्क समझ पाते कि डॉक्टर से इसे लेकर कब मिलना चाहिए। तो आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गैस बनने को एक बीमारी की तरह कब देखा जाए। जी, देखिए, गैस बनने की समस्या आजकल बहुत ही आम है और ये आम जनों में बेसिकली एक रैम्पेंट बीमारी हो गई है। किसी को भी गैस की समस्या, कई लोग गैस को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे किसी को पेट फूल रहा है, किसी को डकार आ रही है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, बदहजमी हो रही है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनको लोग गैस से रिलेट करके देखते हैं। तो अगर किसी को गैस की समस्या हो रही है तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उसे गैस की समस्या आखिर हो क्यों रही है। अगर गैस की समस्या का कोई कारण मिलता है तो हमें सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। वो कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि खाने पीने में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। इन सब कारणों से गैस की समस्या बढ़ती है। अगर समस्या इतनी ज़्यादा हो गई, विकट हो जाती है कि पेट हमेशा आपका भारी भारी रहता हो, हमेशा पेट में दर्द रहता हो, पेट में जलन की समस्या हो रही हो, या कभी खाया हुआ खाना मुंह में आ जाता हो, खट्टा खट्टा पानी मुंह में आ जाता हो, ये सब समस्याएं ऐसी हैं जिसके बाद आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसी समस्या नहीं है, मान लीजिए किसी को कभी कभी डकार आ जाना, कभी कभी गैस छूटना, ये सब बहुत माइनर समस्याएं हैं, इनके लिए डॉक्टर के पास आने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर समस्या इतनी विकट है, विकराल हो रही है कि आपको डे टू डे लाइफ में आपका एक्टिविटी हैम्पर हो रहा है, आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, या फिर आप डिस्ट्रेस में रह रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कई बार लोग इसे लेकर बहुत लापरवाही करते हैं, डॉक्टर से मुलाकात नहीं करते। तो ये इस चीज़ को डिले करना कितना खतरनाक हो सकता है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कई बार तो मरीज़ ऐसे कंडीशन में आते हैं जब उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। खासकर ऐसे कंडीशंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अगर एसिडिटी इतनी ज़्यादा है, गैस इतनी ज़्यादा बन रही है कि आपको पेट में दर्द होने लग जाए, या पेट हमेशा भारी लग रहा हो, या उल्टियाँ लगातार हो रही हों, तो इसका मतलब ये बनता है कि हो सकता है पेट में अल्सर बन रहे हों, या पेट में कोई घाव बन रहा हो, कोई गांठ बन रही हो। ये सारे कारण हो सकते हैं जो कि गैस की समस्या के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक लक्षण हो, जैसे अगर किसी को कई बार उल्टी में खून आने की समस्या भी हो जाती है। अगर उल्टी में खून आ जाता है, या लैट्रिन काला होने लगता है, या फिर आपको पेट में दर्द लगातार रह रहा है, खाने के बाद दर्द बढ़ जाता हो, या खाने के बाद पेट बहुत भारी भारी लग रहा हो, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो आपको आपके लाइफ के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये बात ध्यान देने की है कि आपको डॉक्टर से कब मिलना है और वो कितना खतरनाक हो सकता है डिले करना। डिले करने का मतलब यही हुआ कि अगर आप डिले कर रहे हैं तो पेट में अल्सर की समस्या, पेट में गांठ की समस्या, पेट में आंतों में रुकावट की समस्या, ये सारी समस्या आपको आ सकती है और ये जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस तरीके से गैस बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को डॉक्टर से मिलना पड़े? जी, देखिए, गैस बनने की समस्या का सबसे प्रमुख कारण आजकल के दौर में हमारा लाइफस्टाइल है, और हमारा रहन सहन के साथ साथ खान पान भी। अगर हम अपना रहन सहन सही नहीं रख रहे हैं, मतलब रहन सहन से कहने का मतलब हो गया कि आप एक्टिव नहीं हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रेगुलर कुछ खेल के साधन आपके पास नहीं है, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है आपका काम ऐसा है जो आपको ज़्यादा देर तक कुर्सी पे बैठे रहना हो, चेयर पे बैठे रहना हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाना खाते हैं फिर जाके सो जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है आपके गैस की समस्या को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका खान पान। अगर आप खाना ऐसा खाते हैं जो आपके एसिडिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, जैसे कि ज़्यादा फैटी डाइट लेना, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी डाइट लेना, एक बार में ही ज़्यादा खाना खा लेना, फिर बहुत लंबा गैप दे देना खाने में, ये सारी समस्याएं ये सारी चीज़ें जो हैं गैस की समस्या को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, गैस से आराम पाने के लिए जैसे आपने बताया कि हमेशा डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभी इमीडिएट इतनी प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसे में घरेलू उपचार कुछ हैं जो कि लोगों की मदद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल।
कई बार बहुत सारे मरीज आते हैं ऐसे जो उन्होंने बहुत समय तक गैस की समस्या को खुद से ही ट्रीट किया हुआ होता है। तो ऐसे चीज़ें हैं, जैसे घर पे कई लोग यूज करते हैं, इनो वगैरह यूज कर लेते हैं तो उससे कुछ हो जाता है, आराम हो जाता है। जलजीरा वगैरह यूज कर लेते हैं, उनसे आराम हो जाता है। कुछ लोग नींबू वगैरह यूज करते हैं, पानी में डाल के रोज़ पीना, गुनगुना पानी पीना, ये सब उनको कई लोग जो फीडबैक देते हैं उनसे उनको राहत मिलती है। तो इस तरह के यूज भी कर सकते हैं, इस तरह का चीज़ भी फौरी तौर पर हाँ, टेम्परेरी रिलीफ के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको समस्या बार बार हो रही है तो उसे इग्नोर नहीं करें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और ये ज़रूरी है कि अगर आप टेम्पररी रिलीफ के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, तो उन पर इतना निर्भर ना हो जाए कि बार बार अगर आपको ये समस्या हो रही है तो उसे बीमारी की तरह ना देखकर ऐसे ही अपने आप ट्रीट करें, वरना इसके आपको भारी नुकसान जो है इसकी वजह से झेलना पड़ सकता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।